हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैथ विद ऋषभ में। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 10th साइंस के मॉडल पेपर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी हिंदी और मैथ के जो मॉडल पेपर कवर कर लिए हैं 2022 के, बट इस वीडियो में मैं साइंस के विज्ञान के जो है मॉडल पेपर कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, ठीक है। क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मोटिवेट करता है नए नए वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए और कोई भी क्वेरी वगैरह होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके के लिए अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और तो आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए और एक कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करते रहिए, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए और इस चीज़ को करते रहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे जो दिख रहा होगा कि ये जो 2021 एंड 22 के ये मॉडल पेपर है, यहाँ पे जो आपका पूरा पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का पूर्णांक होता है। आप लोग को पता होगा 30 नंबर इंटरनली होते हैं जो कि वाइवा वगैरह के माध्यम से दिया जाता है। और समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है पेपर का, और 15 मिनट जो होता है आपको पेपर रीडिंग के लिए दिया जाता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित किए गए हैं। सामान्य निर्देश जो है सामान्य इंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये क्या है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में क ख ग में विभाजित किया गया। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न पत्र बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। जो थर्ड है, थर्ड के बारे में इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है आप लोग के लिए प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित जो है अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकतानुसार उनके जो उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा करना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग देख के जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा, सेम इंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी मिलेंगे। आइए बात करते हैं। यहाँ पे जो खंड क दे रखा है, खंड क का जो क्वेश्चन है आपको विकल्पी क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न 1। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 की बात करें तो दे रखा है किसी वस्तु का जो है बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब तभी बन सकता है जब आप अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। ये पहला विकल्प आप लोग का सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या, प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक। देखो, नॉर्मली प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ओम मीटर स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ ओम मीटर ही होता है। यहाँ पे स्क्वायर ही गलत दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपका जो आंसर है ना, पहला तो सही है बट इसमें जो ओम मीटर है ना, यही आपका आंसर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए ग क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है, देखो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्त होती है वो जनित्र होती है। जनित्र के द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, जिसे जनरेटर भी कहते हैं आप लोग सामान्य अंग्रेजी की भाषा में। यहाँ पे देखिए आगे की बात करें तो यहाँ पे ग नंबर को जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे देखिए पश्चिमाभि के द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या किया जाता है, चेंजेज किए जाते हैं। तो आपका ये विकल्प 3 सही हो जाएगा और इसमें जो है आपका जनित्र सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट जो छोटा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ और अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा विद द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए वाहनों में जो का क्वेश्चन है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। देखिए यहाँ पे जो बात है ना कि आप लोग को एक चीज़ तो पता होगा कि जो ट्रक वगैरह में लेंस लगता है वो उत्तल लेंस लगता है। वो क्यों लगता है मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं लिख तो नहीं पाऊँगा। उत्तल दर्पण को जो वरीयता दी जाती है क्योंकि ये जो होता है सदैव सीधा जो होता है सीधा प्रतिबिंब क्या करते हैं, बनाते हैं। जो छोटा होता है उत्तल दर्पण जो है ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में क्या करता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं अपने नोट्स में। 2 के ख का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, ठीक है। वस्तु का लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस जो है 10 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। देखिए सबसे पहले जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आपकी जो एम एंड एफ की जो मान होगा
वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। फर्स्टली तो आपको ये जानना है एफ एम एंड एफ की मान जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या सॉल्व कर क्या करना है, जब एफ़ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा एफ़ की वैल्यू क्या गिवन है, एफ़ की वैल्यू आपको 15 गिवन है, ठीक है। एफ़ की वैल्यू -15 गिवन है, 15 सेम ही। और यहाँ पे आपको बात करें तो वी की वैल्यू -10 सेम ही गिवन है, तो यहाँ पे -10 सेम ही गिवन है। अब देखिए हम लेंस का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/v - 1/u 1/u = 1/f होता है, ठीक है, 1/f होता है, ये फार्मूला होता है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू u की निकालनी है, क्योंकि v एंड f गिवन है, ठीक है। v और f जब गिवन है तो हमें u की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे मैं सॉल्व करता हूँ, तो आगे देखिए जब फार्मूला जो निकल के आएगा आफ्टर पक्षांतर करने पर क्या होगा कि देखिए 1/-10 v की वैल्यू है -10 - 1/u = 1/, हाँ, तो एफ़ की वैल्यू -15 आपको लिख देना है। अब देखिए ये क्या है, इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो हमारा जो बन जाएगा -10 + 1/15, ठीक है, = 1/u। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्यूशन आपको मिलेगा क्या, अब आफ्टर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि उस टाइप का जब आप फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे u = 13 आ जाएगा। तो u = 13 आने का मतलब क्या है ना, u = 13 आने का मतलब यहाँ पे निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में आने का मतलब ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो कितनी की दूरी पर पूछा था ना, 30 मीटर की दूरी पर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं ग वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ग वाला क्वेश्चन क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। देखिए जरा दृष्टि दोष जो है आँख में होने वाला एक दोष है। आप लोग को एक चीज़ इसके निवारण के लिए तो अवतल और उत्तल लेंस दोनों का यूज करना पड़ेगा। मैं इसको एक बात बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इस दृष्टि दोष में ना कि निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों होता है, जिसमें मनुष्य जो होता है दूर की वस्तु तथा नज़दीक की वस्तु दोनों को साफ साफ नहीं देख पाता, क्लियरिफाई नहीं कर पाता दूर और साफ रखी वस्तुओं दोनों में। तो इसलिए इसमें यूज, ये तो हो गया इसका आंसर इतने का। बट इतने का जो निवारण के लिए इसमें ना उत्तल लेंस और अवतल लेंस का साथ उपयोग किया जाता है, दोनों का एक साथ ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पर 15 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर जो है प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए। देखिए ये सॉल्यूशन देना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिगर के माध्यम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लेंस के बारे में, तो ये जो अवतल लेंस होता है यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये लेंस है, अवतल लेंस है, यहाँ पे इस टाइप से होता है। यहाँ पे पी होता है, जो केंद्रक होता है हमारा पी होता है। और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू देखिए इधर क्या होता है, इधर वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, इधर वैल्यू क्या होती है, इधर वैल्यू आपकी निगेटिव होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, जो भी वैल्यू इधर रहेगा निगेटिव रहेगा, इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे फोकस होता है, और फिर यहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, यू की वैल्यू क्या दे रखी, यू की वैल्यू 5 दे रखी है ना आपकी, तो यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपका क्या होता है, सी होता है, सी यहाँ पे सी, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से क्या होता है -20 दे रखी है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग -20 कर दीजिए। अब इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका फिगर हो गया। अब सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 1/u + 1/v = 1/f पे आप फॉर्मूले पे रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ पे जब आप त्रिज्या इसका कितना दे रखा है, r की वैल्यू 20 दे रखी है, तो यहाँ पे जब f की वैल्यू करेंगे, क्योंकि ये f क्या होता है, यहाँ पे जो फोकस होता है वो मतलब त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो आपकी r की वैल्यू क्या हो, f की वैल्यू -10 आ जाएगी, ठीक है। तो f की वैल्यू -10, r की वैल्यू -20, u की वैल्यू -5 दे रखी है। तो इसको आप फार्मूले पे रखेंगे तो इजीली आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे जब रखेंगे तो आई थिंक आपका 1/10 के समथिंग आएगा। तो वहाँ पे जो अगर प्लस में आता है तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अगर माइनस में आता है तो दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन भी इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेंस क्या होता है, प्रकाशीय
प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच में स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनाना, किरण आरेख खींचकर दिखाना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे थोड़ा सा लर्न करके जाइएगा। और ख क्वेश्चन की बात करें तो किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? दिए गए पदार्थों के लिए स्मॉल एल लंबाई जो है ए, मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी देखिए यहाँ पे जो बात करें, इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अथवा करके विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनके समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो आप लोग की लाऊंगा, वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो आप उस वीडियो को मस्ट होगा देखना आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो विद्युत मोटर का नामांकित चित्र दर्शाना और कार्यविधि स्पष्ट करना। देखिए ये तो क्वेश्चन मस्ट है। ये देखिए मोटर से एक क्वेश्चन फिक्सली आता है और अच्छी खासी नंबर का आता है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर का है, और आपको अगर अच्छा सा फिगरिंग वगैरह करके दे दिए ना तो गजब का नंबर मिलता है इसमें, तो आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ पे देखिए अथवा का ऑप्शन इसमें भी मिल जाता है। प्रणालिका किसे कहते हैं? प्रणालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही प्रणालिका के उत्तर दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? इसमें भी आपको फिगरिंग ही करना है। फिगर का एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोग अच्छे से लर्न करके जाइएगा। अब देखिए खंड ख पे चलते हैं। खंड ख पे चलते तो खंड ख में क्या है, 5 का क जो है यहाँ पे ZnCuSO4 ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की जाती है? देखिए यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे देखिए Zn है, CuSO4 है, तो यहाँ पे देखिए विस्थापन की अभिक्रियाएँ हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए विस्थापन की अभिक्रियाएँ क्या है कि SO4 क्या विस्थापित होकर Zn से क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया होगी। मैं वीडियो बनाऊँगा तो अच्छे से समझा दूँगा कैसे क्या होता है। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जल की कठोरता को हटाने के लिए जो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये तो आप लोग को भी पता होगा। जल को हटाने के लिए जो है आपको इजली धामन सोडा का यूज किया जाता है। आपको नॉर्मली क्वेश्चन है ये तो पता ही होगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखिए निम्न में से कौन से OH एक क्रियात्मक समूह है? ये देखिए ब्यूटेनॉल का है। नॉर्मली जब OH मिल जाए ना समूह तो ये ऑल का होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा अच्छे से लर्न रखिएगा। अब देखिए 6 क्वेश्चन चलते हैं, तो 6 क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है रेडॉक्स अपक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें कहा है, तो एग्जाम्पल में अगर दूँ तो यहाँ पे देखिए Cu यहाँ पे +2, यहाँ पे फिर 2n इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, Cu प्लस यहाँ पे Zn, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है। ये क्या है, आयन है, ठीक है। 2 प्लस क्या है, आयन। अब देखिए इसमें यहाँ पे देखिए ऊपर है, यहाँ पे साइड में नहीं है, ऊपर Cu पावर में +2 है आयन के रूप में। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लस क्या होता है, +2 आयन इस पे क्या Zn पे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे इससे क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए Cu क्या है, Cu अपचयन हो रहा है, Cu का अपचयन हो रहा है, जबकि Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मैं ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया आराम से आप लोग को बताऊँगा, आप लोग को समझ में आएगा, बट अभी आप लोग क्या है इसे देख लीजिए। तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब बेकिंग सोडा बनाने की विधि के बारे में पूछा तो आप लोग इसे लर्न करके जाइएगा, 2 नंबर का है। और फिर यहाँ पे ग की बात करें तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग लर्न करके जाइए। 7 को क्वेश्चन देखिए 7 का क्वेश्चन का बात करें तो IUPAC नाम पूछा है, तो देखो IUPAC नाम इसका तो बात करें तो IUPAC नाम इसका जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, हाँ 4 मैथिल लिख लीजिए अगर नहीं समझ आता। ये मैथिल यहाँ पे ब्यूटॉल, यहाँ पे ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनाइक हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेनाइक अम्ल लिख लीजिएगा, 4 मैथिल ब्यूटेनाइक अम्ल। और देखिए अगले की बात करें, यहाँ पे दूसरे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग को बात करें तो आप लोग यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्लोरो, हाँ यहाँ पे C क्लोरो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है।
ब्यूटे। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, संरक्षण के किसे कहते हैं, धातु के संरक्षण रोकने की 2 विधियाँ लिखी। 8 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखनी। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, समजाती श्रेणी। यहाँ पे अथवा करके भी आपको दे रखा है। अथवा में क्या है, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण देना है। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर एथिल अल्कोहल का 443 मतलब के ताप पर सांद्रता सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। मीथेन की वायु में जलाया जाता है। एथेनाइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराता है। ठीक है, ये आपको कुछ क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको रिएक्शन लिखना है। एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। एथेनाइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। अब यहाँ पे ग खंड की बात करें तो ग खंड का जो 9वां प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा जो है मानव में मादा जनन तंत्र का जो है भाग नहीं है। देखिए यहाँ पे जो शुक्रवाहिका होती है ना, यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। देखिए जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला होता है, जो आप लोग को पता होगा। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ग क्वेश्चन यहाँ पवन ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कार्य करता है। यहाँ पे वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। देखिए जैविक प्रक्रम के द्वारा जैव यहाँ पे जो जैव निम्नीकरणीय है, ये क्या होता है, अपघटित हो जाता है। और फिर अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे आए तो देखिए 10th क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे दिख रहा होगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उसके उत्पाद क्या हैं। ख क्वेश्चन की बात करें, पुष्प के बीजाड़ का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। 2 नंबर के क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 11th क्वेश्चन पे आए तो 11th क्वेश्चन क्या है, कार्य प्रवर्धन क्या है, उदाहरण से समझाइए। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ख क्वेश्चन की बात करें तो लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन करें, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। 12th क्वेश्चन की बात करें तो मानव जो है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अमाशय का जो है क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। पादपों में जो है परिवहन से आप क्या समझते हैं। पौधों में जल भोजन अथवा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण का स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहले वीडियो को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।